हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेपर डेंसिटी के बारे में सीखने वाले हैं। वेपर डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट वे है टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ अ गिवन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेपर डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, वेपर डेंसिटी जिसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में वीडी भी लिखते हैं। सो वेपर डेंसिटी कैन बी रिटन एज density of gas. It can be any gas which is unknown, might be unknown also. So density of gas upon density of hydrogen. Density of हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर H2 रहेगा हमारा, बिकॉज H तो स्टेबल नहीं है। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट दी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। फाइन, तो अब डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ले लेंगे यहाँ पर मोलर डेंसिटी। ठीक है, मोलर डेंसिटी, तो जहाँ भी टर्म आपके पास मोलर आ जाए, तो मोलर का मतलब क्या है, फॉर ईच मोल, मतलब डेंसिटी फॉर ईच मोल। तो मोलर डेंसिटी कैन बी रिटन एज मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमारा होता था मास अपॉन वॉल्यूम, तो जहां मोलर डेंसिटी के साथ ऐड हो गया वही मोलर मास के साथ भी और वही मोलर हमारा वॉल्यूम के साथ भी। अब इसके साथ और क्या पता है हमें, इसके साथ एक और चीज़ हमें पता है, दैट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर and pressure, molar volume of all the gases, molar volume of all the gases are same। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस आर सेम, तो जिससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला था, चलते हैं उसमें हम लोग फिर से। सो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी था डेंसिटी ऑफ गैस, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है किससे, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूला से क्या करेंगे हम लोग, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस और मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या था, सेम है, तो ये दोनों टर्म हट गए। दिस इम्प्लाइज वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस, जो हमारे पास नहीं पता है, इट इज अननोन, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है, ये कितना हो जाता है, 2 ग्राम फॉर ईच मोल। तो वेपर डेंसिटी का यूनिट कुछ नहीं होगा, बिकॉज मोलर मास इज डिवाइडेड बाई मोलर मास ओनली। बट यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक फॉर्मूला मिल गया हमें, दैट मोलर मास ऑफ a gas will be equal to 2 times of vapor density of the given gas। ठीक है, तो किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी अगर हमें पता है तो उसके हेल्प से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी कैन गेट इट्स मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ तक रहा। अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं हम लोग, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से क्वेश्चन एक मेरे पास दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी
vapor density of a mixture of vapor density of a mixture of NO2 and N2O4 gases is 27. Then find out the percent composition. Find out the percent composition of the mixture. Find out the percent composition of the mixture. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मिक्सचर का परसेंट कॉम्पोजिशन निकालना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, अपने पास इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज हाउ मच, 27. सो मोलर मास ऑफ द gaseous mixture is equal to 2 times of vapor density, that will be equal to 2 times of 27. So ये हो गया हमारे पास 54 ग्राम पर मोल। इसका मतलब इस गैसियस मिक्सचर का एक मोल अगर आप लेंगे तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 54 ग्राम पर मोल हो जाएगा, या एक मोल का मास 54 ग्राम होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे क्या है हमारे पास, जो गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, इस गैसियस मिक्सचर में दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक पार्ट क्या है, NO2, और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, N2O4। ये दो पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। अब देखिए, गैसियस मिक्सचर का अगर आपने 1 मोल लिया, गैसियस मिक्सचर अगर मैंने 1 मोल लिया, तो इस 1 मोल में क्या होगा, लेट से मैंने मान लिया इस 1 मोल में NO2 का अमाउंट कितना था, x मोल था, और इसमें N2O4 का अमाउंट कितना होगा, 1 माइनस x मोल हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस x मोल हो गया ये हमारा। तो मोल्स अपने को चल गए पता, दैट 1 मोल गैसियस मिक्सचर हैज x मोल ऑफ NO2 एंड 1 माइनस x मोल ऑफ N2O4। तो 1 मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर का मास कितना है, 54 ग्राम, ये हमें पता है। तो NO2 के x मोल का मास कितना होगा, मोलर मास NO2 का होता है 46 ग्राम फॉर ईच मोल, तो इसका मास हो जाएगा 46x ग्राम। ठीक है, वैसे ही N2O4 का मोलर मास होता है 92 ग्राम, तो 1 माइनस x मोल का मास कितना हो जाएगा, 92 माइनस 92x ग्राम। ठीक है, तो हमें चल गया पता कि NO2 का मास कितना है, 46x ग्राम, N2O4 का मास कितना है, 92 माइनस 92x ग्राम, और इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर कितना आ रहा है, 54 ग्राम आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके हमें निकाल लेना है x। नाउ बाय डूइंग द मास बैलेंस, बाय डूइंग द मास बैलेंस, तो अगर आपने मास बैलेंस किया यहाँ पे, तो मास बैलेंस करने से क्या हो जाएगा, दैट 54 विल बी इक्वल टू 46x प्लस 92 माइनस 92x। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये सॉल्व करके हमारे पास मिल जाएगा 46x इज इक्वल टू 38। दिस इम्प्लाई x विल बी इक्वल टू 38/46। ठीक है, तो हमारा NO2 का मोल कितना हो गया, NO2 का मोल हो गया 38/46 मोल, और N2O4 का मोल कितना हो जाएगा, N2O4 का मोल हो जाएगा 1 माइनस 38/46, 1 माइनस x मोल, विच विल बी इक्वल टू 8/46 मोल। और एक बार आपके पास इनका मोल मिल गया तो उसके बाद के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमें निकालना परसेंटेज ऑफ NO2, तो परसेंटेज ऑफ NO2 हो जाएगा मोल्स ऑफ NO2 विच इज़ 38/46 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच वाज 1 और इनटू 100। ये कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ NO2, एंड देन परसेंटेज ऑफ N2O4 होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस परसेंटेज ऑफ NO2। तो इससे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। सो ये हमारे पास था वेपर डेंसिटी और उसके ऊपर प्रॉब्लम।
ठीक है, तो आई होप कि आपको वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स में जाएंगे।